नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 556 से 560 तक। जैसे कि हर दिन 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 556 से। अभी तक का जो प्रसंग चला है, सभी लोग अयोध्या जी से भरत जी के साथ अयोध्या जी से भरत जी के साथ वन में पहुंचे हुए हैं। रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से सबका मिलाप हो गया है। अब गुरु वशिष्ठ जी से सब कह रहे हैं कि अब आप कहिए कि श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या को चलें। श्री रामचंद्र जी के बारे में समझाते हैं कि वे भगवान हैं, वो सबको, माता पिता के, गुरु के आज्ञा को सबको मानकर चलने वाले हैं। जो उन्होंने भगवान का रूप धारण कर, भगवान जो है वह मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, वो सारे नियमों को पालन करेंगे। और अब हम उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 556 से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 556 से शुरू है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कोई न राम जम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ की श्री राम जी के समान यथार्थ यानी तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल सभी माया के जाल में हैं। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी और पाताल के जो अन्यान्य हैं, राजा हैं, शेष जी आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग्य है, योग्य की सिद्धियां हैं, वे वेद शास्त्रों में गाई गई है। हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो कि वह स्पष्ट दिखाई देगा। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। दोहा। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर सब लोग करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराई, कहूँ समझ सोई करियौ पाई। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है कि अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतर नौआब लोग भय भोरे, तब श्री नाव भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। फिर पर कोई किसी का उत्तर इसका नहीं आता। सब लोग भोले हैं, विचार से रहित हैं। और तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिकत एकत एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहूँ तुम पितु माता, कर्म शुभा सब देई विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता ही होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं, यानी जन्म माता पिता देते हैं, और जो कर्म होता है शुभ अशुभ जो भी हो वह विधाता प्रदान करते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना।
सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष हो, एक ऐसी ही है, एक आपका एक आशीष ही ऐसा है जो दुखों को दशन करके, दमन करके और सब सम्मत को, सभी को कल्याण देती है, कल्याण से सजा देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति यानी विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी है यानी जो निश्चय कर लिया है, उसे कौन टाल सकता है। दोहा। बुझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेह बचन, स्नेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। तात बात फुरि राम कृपाहु, राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरवस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है ये श्री राम जी की कृपा से ही है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने से सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं, यानी आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी लखन सिय रघुराई। सुनि सुवचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अब तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। उनका मन प्रसन्न हो गया, शरीर में तेज से सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसका लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुआ, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो हमेशा रहेगा ही। वह यह समझकर वे सब रोने लगी। कहा भरत मुनि कहा सो किन्ने, फलु जग जीवन अभिमत दिन्ने। कानन करौ जन्म भरि बासु, एहित अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों को उनके इच्छित वस्तु को देने का फल होगा। यानी 14 वर्ष की जो कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूँ। मैं पूरे अपने जन्म भर मैं जंगल में वास करूंगा, वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और मेरे लिए और कोई खुशी नहीं होगी, ऐसा भरत जी कहने लगे। दोहा। अंतर जामि राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, निज कीजिए वचन प्रवान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, आप वचनों को प्रमाण कीजिए, साबित कर दीजिए और उसके अनुसार व्यवस्था कर दीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी ने अपने देह की सुधि न रही, किसी को भी वहां अपने देह की सुधि न रही, सभी बिना देह के हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र को पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर
नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं वहां उपलब्ध है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीपी भी कहीं समुद्र में समा सकता है, तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र को समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उन्हें आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुराही। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। दोहा। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाऊ। पुरजन जननि भरत हित, होई सो कहहु पाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। अब आपके हृदय के भीतर जो है, आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे को भाव को आप जानते हैं, जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का, सभी का हित हो, यही उपाय आप बताइए। आरत करहि विचारि न काऊ, सुझजुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराई, नाथ तुम्हरहु हाथ उपाई। दुखी देखकर लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं, दुखी लोग कभी सोच विचार कर नहीं कहते हैं। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि ने वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगी, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रख राउर राखे, आय सुकिए मुदित पुर भासे। प्रथमो सो आयो सुमो कहु होई, माथे मानि कराओ सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह सब जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटित शिव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह वैसा ही उसी तरह से सेवा में लग जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगी, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। तेहि ते कहा हूँ बहोरी बहोरी, भगत भरत भगति बस भईमति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत के भक्ति के बस में हो गया। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा। दोहा। भरत अभिनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निरपय निगम निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए और फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का जो निचोड़ है, सार है, उसको निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार उपाय कीजिए। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी के ऊपर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भय न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ।
चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक ही बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, कोई कह ही सकै भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों में अनुरागी हैं, और वे लोग जो लौकिक दृष्टि भी और वे वेद से भी बड़भागी होते हैं, जिस पर आप यानी गुरु का स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहीं कोई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। दोहा। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजि जात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। सियावर रामचंद्र की जय। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात कह दो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखे अपने सिर सब सब छरु भारू, कही न सकहि कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर ही समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे, वे सोचने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एते अधिक कहो मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सब सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल आ गया और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निवाह दिया, मैं जो कुछ कह सकता था अब उन्होंने ही कह दिया, इससे मैं अधिक और मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु, अपराध ही पर कोई न काहू। मुँह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। आपने अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, मेरे खेलने में भी उनका रिस यानी उनकी अप्रसन्नता कभी नहीं देखी। आज की कथा हमने 360 पृष्ठ तक पढ़ा है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।